किसी प्राचीन समय में रेगिस्तान के बीचों बीच एक नगर था जिसका नाम था मरुस्थलपुर। यह नगर अपनी समृद्धि और वैभव के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन एक रहस्यमयी कथा भी इसके साथ जुड़ी थी। कहा जाता था कि मरुस्थलपुर के पास एक गुप्त खजाना छिपा है जो एक जादुई तलवार की रक्षा में है। यह तलवार केवल वहीं उठा सकता था जिसका दिल निस्वार्थ और साहसी हो। कई लुटेरे और साहसी इस खजाने की खोज में गए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। इस नगर में एक युवा लड़की रहती थी जिसका नाम था जरीना। जरीना एक अनाथ थी और बाजार में फूल बेचकर अपना गुजारा करती थी। उसका एकमात्र साथी था उसका छोटा भाई सलीम, जो हमेशा उसकी बनाई कहानियों में खोया रहता था। एक दिन जब सलीम बीमार पड़ गया और वैद्य ने कहा कि उसकी दवा के लिए बहुत सारा धन चाहिए, जरीना ने ठान लिया कि वह खजाने की खोज में जाएगी। जरीना को गांव की बूढ़ी मालिन बेगम जुबैदा ने एक पुरानी किताब दी जिसमें खजाने का नक्शा था। बेगम जुबैदा ने चेतावनी दी, जरीना, यह रास्ता खतरों से भरा है। तलवार का रक्षक एक जिन्न है जो 3 सवाल पूछता है। गलत जवाब का मतलब है अंत, लेकिन अगर तू सच्चे दिल से जवाब देगी तो तुझे खजाना मिलेगा। जरीना ने किताब ली और अपने भाई के लिए निकल पड़ी। रेगिस्तान की तपती रेत में चलते हुए जरीना एक विशाल गुफा के सामने पहुंची जिसका प्रवेश द्वार एक चमकदार नीले पत्थर से बंद था। जैसे ही उसने नक्शे के अनुसार पत्थर को छुआ, एक गहरी आवाज गूंजी, मैं जिन्न हूं, खजाने का रक्षक। मेरे 3 सवालों का जवाब दे और खजाना तेरा होगा। पहला सवाल था, मैं वह हूं जो हर इंसान के पास है पर उसे देखा नहीं जा सकता। मैं बढ़ता हूं पर मेरा वजन नहीं होता। मैं कौन हूं? जरीना ने सोचा और बोली, समय। जिन्ह ने सिर हिलाया और पत्थर का एक हिस्सा हट गया। दूसरा सवाल आया, मैं वह हूं जो रात में चमकता हूं पर मेरा प्रकाश मेरा नहीं है। मैं कौन हूं? जरीना ने आसमान की ओर देखा और कहा, चांद। गुफा का दूसरा हिस्सा खुल गया और अब वह अंदर थी। तीसरा सवाल सबसे कठिन था, मैं वह हूं जो बिना मोल के सबसे कीमती है, जिसे खोने पर सब कुछ खो जाता है। मैं कौन हूं? जरीना का दिल धक धक कर रहा था। उसने अपने भाई सलीम के बारे में सोचा और आंखों में आंसू लिए बोली, प्रेम। गुफा में एक तेज रोशनी चमकी और जिन्न प्रकट हुआ। उसने कहा, तूने सही जवाब दिए जरीना, तेरा दिल साफ है। तलवार और खजाना अब तेरा है। जिन्न ने एक चमकदार तलवार जरीना को दी जिसके मूठ पर एक माणिक जड़ा था। तलवार के साथ एक संदूक था जिसमें सोने चांदी के सिक्के और रत्न भरे थे। लेकिन जिन्न ने चेतावनी दी, इस तलवार का इस्तेमाल केवल नेकी के लिए करना, वरना यह तुझे नष्ट कर देगी। जरीना खजाना लेकर मरुस्थलपुर लौटी। उसने सलीम की दवा का इंतजाम किया और बाकी खजाने से गांव में एक अस्पताल बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होने लगा। तलवार को उसने बेगम जुबैदा को सौंप दिया जो उसे एक गुप्त मंदिर में रखने चली गई। लेकिन रात को जब जरीना सो रही थी, जिन्न उसके सपने में आया और बोला, जरीना, तूने खजाने का सही इस्तेमाल किया। अब यह तलवार हमेशा मरुस्थलपुर की रक्षा करेगी और तेरा नाम अमर रहेगा। गांव वाले जरीना को रेगिस्तान की रानी कहने लगे।